चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। आकाश आनंद जी को माननीय बहन जी ने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया है, पुनः उत्तराधिकारी घोषित किया है और उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया है और पूरे देश में वो जाएंगे और देश में जो भी पदाधिकारी हैं उनके रिपोर्ट को माननीय बहन जी को प्रस्तुत करेंगे और इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे माननीय बहन। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने श्री आकाश आनंद को भी पूरी परिपक्वता मैच्योरिटी के साथ पार्टी में कार्य करने के लिए इनको फिर से मौका दिया है। यह पूर्व की तरह ही पार्टी में अपने सभी पदों पर बने रहेंगे, अर्थात यह पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ साथ मेरे एकमात्र उत्तराधिकारी भी बने रहेंगे। इनके बारे में वैसे मुझे यह पूरी उम्मीद है कि अब वह अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में हर स्तर पर पूरे तौर से एक परिपक्व मैच्योर नेता के रूप में ज़रूर उभरेंगे। पार्टी के लोग भी अब इनको पहले से भी ज़्यादा अपना आदर सम्मान आदि देकर इनका हौसला भी ज़रूर बढ़ाएंगे ताकि अब वह आगे मेरी सभी उम्मीदों पर पूरे तौर से खरा उतर सकें। नमस्कार साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसएसबी हिंदी न्यूज़। साथियों, जैसा कि बीते शाम यानी कि 23 जून 2024 को शाम को बहुजन समाज पार्टी की बैठक में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद जी को फिर से राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया है, यानी कि उनको फिर से सारी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं जो पहले उन पर थीं। साथियों, जैसा कि 2 महीने का समय नहीं हुआ होगा जब श्री आकाश आनंद जी को बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी से यह कह कर के हटाया था कि उनमें परिपक्वता की कमी है, परिपक्वता आने तक उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटाया जाता है। साथियों, 2 महीने नहीं हुए कि आकाश आनंद जी में परिपक्वता आ जाती है, लेकिन यहाँ पर विचारणीय प्रश्न ये है साथियों कि क्या परिपक्वता इतने कम समय में आ सकती है, इतने कम कार्य अनुभव में परिपक्वता आ सकती है? साथियों, हमारा जहाँ तक मानना है इतने कम समय में इतने कम कार्य अनुभव में परिपक्वता नहीं आ सकती, लेकिन हम बहन कुमारी मायावती जी के कार्य अनुभव और संघर्ष की तुलना में कुछ भी नहीं है, तो हम इस बारे में दावा नहीं कर सकते कि उनमें परिपक्वता नहीं आई है। लेकिन हाँ, हम इस बात का दावा अवश्य करते हैं कि जिनके पास में परिपक्वता आती है, परिपक्वता होती है, वह परिणाम दिखाते हैं। जैसा कि बहन कुमारी मायावती जी को कांसीराम साहब के जाने के बाद सारी की सारी जिम्मेदारियां सौंप दी गईं, लेकिन परिणाम नहीं दिखे, तो हम कैसे कहें कि बहन कुमारी मायावती जी के पास में भी परिपक्वता आ गई। जैसा कि बसपा की स्थापना की बात की जाए 1984 में हुई और लगभग 9 से 10 वर्ष का संघर्ष समय और कार्य करने के बाद में मानवर साहब कांसीराम जी ने बहुजन समाज के लिए परिणाम दिखाए, यानी कि 1995 में बहन कुमारी मायावती जी को देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाया, जो ना तो उनके घर से थी ना परिवार से थी, यानी कि राज्य से भी नहीं थी। इस प्रकार बहुजन समाज की जो राजनीति है और जो महापुरुष हैं वह वचन के माध्यम से चलते हैं, संघर्ष के हिसाब से चलते हैं, काम के हिसाब से चलते हैं। जो अच्छा काम करता है वही उत्तराधिकारी हो सकता है और यह नैतिकता कांसीराम साहब में थी कि बहन कुमारी मायावती जी ने जब अच्छा काम किया और संघर्ष किया तो उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया तथा उनको जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन साथियों, परिपक्वता आने के लिए, परिणाम आने के लिए समय चाहिए और कार्य चाहिए, संघर्ष चाहिए। तो कांसीराम साहब को भी जब 9-10 वर्ष लग गए
परिणाम लाने में, तो आकाश आनंद जी को इतने कम समय में परिपक्व बता देना मेरे हिसाब से गलत होगा। कांसीराम साहब की बात है तो कांसीराम साहब मैच्योर थे इसलिए परिणाम ला पाए। मैच्योरिटी की बात कही जाए तो मैच्योरिटी तब आती है जब व्यक्ति संघर्ष करता है, और अगर वर्तमान में बहुजन समाज में कोई संघर्ष करने वाला व्यक्ति है तो वह चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, क्योंकि उनके संघर्ष की शुरुआत सन 2015 के आसपास हुई और उनका परिणाम, संघर्ष का परिणाम आज सबको दिखाई दे रहा है। यानी कि उन्होंने जो संघर्ष किया, कार्य किया, उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। और उस संघर्ष में समय भी लगा, कार्य भी लगा, और अनुभव के साथ साथ में परिपक्वता आई और परिणाम आए। यानी कि उनको भी 2015 से लेकर के 2024 में 9 से 10 वर्ष हो गए हैं। तो इस प्रकार समय के साथ में, अनुभव के साथ में परिपक्वता आती है। लेकिन आकाश आनंद जी को ना तो इतना समय हुआ है, और बहन कुमारी मायावती जी की जहाँ तक बात की जाए तो बहन कुमारी मायावती जी को भी कांसीराम साहब के जाने के बाद में काफ़ी समय मिला है लेकिन परिणाम नहीं दिखे। तो साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते हैं कि राजनेता 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फसली, नंबर 2 नकली, और नंबर 3 असली। असली नेता वो होते हैं जो समाज के लिए कार्य करते हैं, संघर्ष करते हैं और परिणाम लाते हैं। फसली नेता वो होते हैं साथियों जो विरासत को संभालते हैं, केवल दूसरे की मेहनत पर कटी कटाई फसल का उपभोग करते हैं, जैसा कि बहन कुमारी मायावती जी और आकाश आनंद जी ने किया है। तो आकाश आनंद जी और बहन कुमारी मायावती जी फसली राजनेता हैं, कहना अनुचित नहीं है, बिल्कुल भी अनुचित नहीं है। और नकली नेता की बात की जाए तो नकली नेता केवल अपने हितों को साधते हैं, ना उन्हें समाज से कोई मतलब है, देश से कोई मतलब है, ना बहुजन मूवमेंट से कोई मतलब है। वह केवल अपने हितों को साधते हैं, व्यक्तिगत हितों को साधते हैं, जो कि अन्य पार्टियों में, अन्य मूवमेंट में काम कर रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है बहुजन मूवमेंट से, बहुजन विचारधारा से। ऐसे नेता नकली राजनेता होते हैं। तो साथियों, आपको तय करना है और आपको विश्लेषण करना है, विचार करना है कि असली नेता आपको चुनना है, फसली नेता आपको चुनना है या नकली नेता आपको चुनना है। यह तो आपके हाथ में ही है पूरा कि आप किस प्रकार के नेता को चुनना पसंद करेंगे। इसी के साथ साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।